लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। प्रोपेगेंडा बहुत रोना आया, आंखों में आंसू आ गए। दैट्स द रियलिटी राइट कि आप कभी यूपी फाइल बनाओ, अगर आपके अंदर दम है तो आप कभी गुजरात फाइल बना के बता दो। बीजेपी की सरकार में अगर आप बनाते हो ना तो आपके पैर धो के पानी पीऊंगा मैं। नमस्कार। अच्छी पिक्चर है, अच्छी है मगर बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा एडिट करने की जरूरत थी पिक्चर को। इतना और आदमी का ना एक टाइम पे ऐसा होता है कि बस अभी खत्म हो जाए, पिक्चर का एंड हो जाए। छोटी करनी चाहिए पिक्चर। सब्जेक्ट अच्छा है, चीज़ें अच्छी है, रियलिटी बताई है जो हमें इतिहास। वैसे भी विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर में तो हमको इतिहास ही पता चलता है जो हमें नहीं मालूम है, फिर कश्मीर फाइल्स हो या हो तो अच्छा है। मगर ये कि वायलेंस थोड़ा सा वापरे वो थोड़ा सा वो करता है एकदम। हाँ, बोल रहे कि बंगाल में बैन, अभी तो आज पता चलेगा। बंगाल में तो बोल रहे बैन करके, वो लोग बोल रहे बैन का, पर मुझे नहीं लगता ऐसा। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि जिससे उसको बैन करने की ज़रूरत है। जो रियलिटी वही बताया है, मतलब उसमें कुछ गलत तो कुछ भी नहीं बोला है। कुछ ऐसा भी नहीं बोला है कि बंगालियों को या पश्चिम बंगाल को या ममता बनर्जी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है रिलीज़ होगी वहाँ पर भी। नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्या ना, आज की तारीख में वही भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ा है कि लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं होता है ना, एक प्रेशर बना रहता है। आप अभी देख रहे हो, अभी मोदी जी पे कितना प्रेशर बना हुआ है। जो आदमी है ना कुछ सही अच्छा करता रहता है तो उस पर हर चौतरफा प्रेशर रहता है। बाहर लोगों का ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि वो भारत को एक और एकदम शांति से रहने को पसंद नहीं आते। कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है और कुछ नहीं। नहीं, सब ने अच्छे हैं। दर्शन कुमार हो, पल्लवी जोशी हो, मिथुन, और सबने अच्छी एक्टिंग की है अगर देखा जाए तो। नहीं, स्टोरी मतलब बहुत कम पता था, मगर जैसे ये वो 16 अगस्त का जो चीज़ें हुई और वो जो फाइट डे, मतलब ये चीज़ नहीं पता थी। ये तो एक्चुअली हम लोग थैंक यू बोलना चाहिए विवेक अग्निहोत्री जी को कि वो चीज़ बताते हैं जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो हमें भी अपने इतिहास को खंगालने का मौका मिलता है। जब ये मूवी आई तो मैंने भी ढूंढना शुरू किया कि हाँ भाई क्या क्या था, कि क्या हुआ था और उसका नाम ऐसे क्यों रखा है वगैरह सब, बंगाल फाइल्स वगैरह। तो हमें भी इतिहास जानने को मिलता है और क्या जो हुआ था। हाँ, 3.5 तो देना ही चाहूँगी। वेलकम। मूवी बहुत बढ़िया है, मतलब फैक्ट्स पे आधारित है। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे पे आधारित है। बहुत तथ्यों को जोड़ के बनाया हुआ है मूवी है, अच्छी मूवी है। गलत है, कोलकाता में बैन क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग पहले डिसाइड कर रहे हैं बिना देखे बिना जाने मूवी में क्या है। लोगों को लगता है इफ इट्स अबाउट हिंदू मुस्लिम वायलेंस, ऐसा नहीं है। वो 1946 के ऊपर आधारित है, जो तभी क्या हुआ था, दंगे क्यों हुए थे आज़ादी के पहले, तो उसके ऊपर पूरा बेस्ड है और फैक्ट के साथ प्रस्तुत किया हुआ है। हाँ, लेकिन कहीं भी बोर फील नहीं होता। मतलब बहुत इमोशनल है, बहुत सीन्स है जो बहुत इमोशनल है, इमोशनल करते हैं, ऐसे बहुत सीन्स है। मुझे पता था 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ था इंटरनली वो पता नहीं था, तो इस मूवी के ज़रिए पता चला है। बहुत इमोशनल मूवी है। एंगरनेस तो अभी देखिए, अभी डिपेंड देखने वाले के ऊपर है, लेकिन मूवी बहुत इमोशनल है, बहुत टच करती है कहाँ पे। अभी मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि पहले आइए थिएटर में, देखिए, फिर डिसाइड कीजिए वेदर इट इज़ प्रोपेगेंडा और नॉट। आप पहले आइए और देखिए, फिर जज कीजिएगा। और जो मैं बंगाल में जो बैन किया हुआ है, बहुत सारे बंगाली भी थे थिएटर में जो स्पेशली फ्लाइट लेके आए थे आई गेस, तो वो बंगाल में बैन किया है तो ये वो लोग यहाँ पे आए थे मूवी देखने के लिए। सोचो, बहुत सारे बंगाली थे। मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, सिमरत कौर जिसने गदर 2 में एक्ट किया था, उनका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था। मतलब यू कैन फील इट। 4 आउट ऑफ 5। बंगाल फाइल्स देखकर अच्छा लगा कि ऐसे बोल्ड फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी, लेकिन अब बन रही है और जनता को मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है बंगाल में, क्या हो रहा है, पहले 1947 में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। सिस्टम, हम सिस्टम के गुलाम हैं, सिस्टम तो वही है, आज भी हम गुलाम की तरह जी रहे हैं। ये फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, पॉलिटिशियंस है, गुंडा राज है, ये सब है जो पहले भी था। वैसे 1947 के पहले भी था, ऐसे ही था और आज भी वैसे ही है। जब एक लड़की गुम हो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए उसको कितना सीबीआई ऑफिसर को कितना प्रॉब्लम्स आती है, वो उसको उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो आज भी देश गुलाम की तरह ही जी रहा है।
नो, दिस इज़ नॉट प्रोपेगेंडा फिल्म। मुझे पहले भी लगा था कि ऐसा फिल्म प्रोपेगेंडा करेगी बीजेपी का, लेकिन मुझे अभी फील हो रहा है नहीं, दिस सच्चाई दिखाई गई है 1947 में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है उसकी सच्चाई है। दिस आई सपोर्ट द फिल्म वेरी मच। नहीं, इट्स नॉट सही, उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कलकत्ता के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया, कुछ गलत नहीं दिखाया गया है, जो सच्चाई है वही दिखाई गई है। सो सच्चाई से घबराना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक सो। मिथुन चक्रवर्ती अच्छे लगे, पल्लवी जोशी एंड दर्शन कुमार, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। सिमरत कौर गजब की एक्टिंग की, उन्होंने अपने रोल में जान डाल दी है। नहीं, फिल्म देखने के बाद मुझे स्टोरी के बारे में पता चला। नहीं, बहुत रोना आया, आंखों में आंसू आ गए, एकदम दिल एकदम बहुत ही रोने जैसा मन कर रहा है। बहुत अच्छी लगी, इतनी रियलिटी बनाई, इतनी अच्छी तरह से फिल्म बनाई, इतनी मेहनत की है तो उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। जब एक सरदार को उसके भारती के हस्बैंड को जब दो हिस्सों में काटा जाता है, एक बॉडी को 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, तो वो हिस्सा वो सीन बहुत ही नाजुक था। हाँ, वो 3 घंटा थोड़ा कम होना चाहिए था, 2.5-3 घंटा होता तो बहुत अच्छी होता। 4 स्टार साल की वो बहुत अच्छा लगी। वी लाइक द मूवी। नहीं, आई वोंट से एंगर बट दैट्स द रियलिटी, राइट? तो इमोशन और एंगर करके तो फ़ायदा कुछ नहीं, जो रियलिटी है वही दिखा रहा है। सो हाँ, दे शुड बी एबल टू शो द मूवी देयर एंड देन पीपल कैन डिसाइड क्या सच है और क्या गलत है। सो बैन करना तो मेरा हिसाब में ठीक नहीं है। नहीं, प्रोपेगेंडा तो नहीं था। आई थॉट इट वाज वेरी वेल डन एंड जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वही दिखाया गया है। नहीं, अगर इमोशन तो होता है लेकिन सब इमोशन तो बैलेंस करके करने पड़ता है ना। सो यू कांट गेट वेरी एक्साइटेड एंड गो एंड बर्न थिंग्स एंड ऑल दैट। और दिखने का है, सीखने का है, तो आई थिंक इट वाज डन वेल। एक्टिंग के बारे में क्या कहोगे? एक्टिंग वाज वेरी गुड। मिथुन चक्रवर्ती से मेरे को पल्लवी जोशी का एक्टिंग ज़्यादा अच्छा लगा। सर 3 घंटा 25 मिनट की पिक्चर आपको? हाँ, वही थोड़ा लॉन्ग हो गया, वही हम बता रहे थे। इट कुड हैव बीन मेड अ 3 आवर मूवी एटलीस्ट। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट आई थिंक अटेंशन, द टॉपिक वाज सो इंटरेस्टिंग, सो दे कुड कीप द टॉपिक गोइंग। इट्स वेरी गुड, थैंक यू। द बंगाल फाइल्स बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म लगी है मुझे, और सबसे पहले मैं विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने गंभीर सेंसिटिव मुद्दे पर, जिसके बारे में शायद ही हमें इतिहास की पुस्तकों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा है या किसी और फिल्म मेकर ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम किया है, ऐसे मुद्दे को लेकर अगर आप हमारे सामने एक फ़िल्म लेकर आ रहे हैं और उतनी शानदार तरीके से बनाई हुई फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है फिल्म का कि क्या हुआ वो दिखाना है, दूसरा है जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि जो फिल्म के डिपार्टमेंट्स है उनका कैसा परफॉर्मेंस है और कैसे हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है, अब मुझे लगता है कि लोग और इसके बारे में जानना चाहेंगे और उत्सुकता बढ़ेगी। टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो विवेक अग्निहोत्री जी का डायरेक्शन बहुत ही उम्दा है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जब आपको लगेगा फिल्म बोर हो रही है या ड्रैग कर दी गई है, और जो पैरेलली सपोर्टिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम भी इतना ज़बरदस्त है, आपको बिल्कुल फिल्म में एक नेचुरल विजुअल वाली एक फीलिंग आ जाएगी स्क्रीन पर। आर्ट डायरेक्शन बहुत उम्दा है, आपको कुछ कुछ सीन्स में लगेगा कि ये किस टाइप से दिखाया गया है, कितने ओरिजिनल लोकेशंस होंगे, किस टाइप से उस समय का माहौल रहा गया होगा। जो पूरा कॉस्ट्यूम एंड मेकअप डिपार्टमेंट है वो उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के पीछे जब कैमरा जाता है, भागता है, उनके साथ में इधर से उधर जंप होता है, आपको दिखेगा कि सिनेमेटोग्राफर ने अपना जी जान लगाया हुआ है इस चीज़ में। बैकग्राउंड म्यूज़िक, कुछ कुछ इमोशनल सीन्स, कुछ कुछ डायलॉग्स को इतना परफेक्टली इन्हांस कर रहा है, कुछ कुछ विजुअल्स को इतना इन्हांस कर रहा है कि आपको मज़ा आ जाएगा वो देख के। तो टेक्निकल एस्पेक्ट इस फिल्म के बहुत अच्छे, डायलॉग्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ रह जाएंगे। यहाँ पे 2 लोगों के बीच के जो संवाद हैं वो आपके साथ रह जाएंगे। तो इस फिल्म में अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे लगी जिसने मुझे इस फिल्म में कहीं भी बोरियत का अनुभव दिया। कुछ कुछ जगह जो कभी लगा कि शायद से पूरी फिल्म 10 मिनट और कम हो सकती थी, क्योंकि शायद से 2 लोगों के बीच में डायलॉग्स बड़े हो गए, पर देन आपको लगता है कि आपको ये फिल्म जब बनानी है तो दोनों तरफ की बाजू के डायलॉग्स दिखाने ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है फिल्म थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो लोग कहेंगे कि शायद 3 घंटे की फिल्म है, लोग शायद ये भी कहें कि विजुअली काफ़ी वायलेंट फिल्म है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपको वास्तविकता के और नज़दीक आना है
और OTT का ज़माना है, तो वायलेंस ये जो है ये असल में जो हुआ शायद उसका 2% भी नहीं। देखिए, अब ये तो भारत में आज़ादी है, स्वतंत्र देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर एक आदमी कुछ बना रहा है अपने विचारधारा, अपनी सोच के हिसाब से और हिस्टोरिकल मुद्दों को समझ के रिसर्च करके, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को उससे खुशी नहीं होने वाली है और वो इसको प्रोपोगंडा ही बोलेंगे। पर सबसे मज़ेदार बात है कि जो प्रोपोगंडा बोलते हैं वो बिना देखे ही प्रोपोगंडा बोल रहे होते हैं, और फिर बोलने के बाद उनको समझ में, जब देखेंगे अगर, तो उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई प्रोपोगंडा वाली बात ही नहीं थी। इसके पहले मैंने इमरजेंसी देखी थी कंगना रनौत की, उसको बिना देखे काफ़ी लोगों ने प्रोपोगंडा बोल दिया, बट अगर आप फिल्म देखोगे तो वो बिल्कुल न्यूट्रलिटी में बनाई हुई फिल्म है। हाँ, कंगना रनौत ने भी उसमें अच्छा काम किया, बट बिना देखे प्रोपोगंडा बोलने की जो एक मचल होती है लोगों में, उसको तो आप कर नहीं सकते। स्वतंत्र देश है, बोलिए आप, पर मुझे नहीं लगता ये प्रोपोगंडा है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार फिल्म बनाई गई है और सबको देखनी चाहिए। हाँ, देखिए, वही मैं सबसे कह रहा हूँ कि बंगाल के बारे में और बंगाल की आज की सरकार के बारे में जितना कम बोले उतना ही बेहतर है, क्योंकि आपको मुझे हम सबको पता है कि वहाँ पे किस प्रकार का शासन अभी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेलर लॉन्च रुकवा दिया गया, फिल्म की कुछ स्क्रीनिंग हुई वो बीच में रुकवा दी गई, रिलीज़ होने नहीं दे रही है। तो ये वहीं की सरकार और वहाँ की सरकार की मानसिकता को दर्शा रही है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर आप सच्चाई में आप करना चाह रहे हो असल में, तो आपको अलाउ करना चाहिए। उसके बाद जनता को डिसाइड करने दो कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा करके आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, और फिर आने वाले समय में देखिए फिल्म OTT पर तो आने ही वाली है, तो आप कितना रोक लोगे, है ना। पर यही है कि ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इस चीज़ में वो बंगाल की जनता का ही है। देखिए, गुस्सा तो बहुत आता है, और गुस्सा दोनों बाजू पर आता है। एक बाजू पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि बड़े ही बेशर्मी से मतलब बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीके से हथियारबंद होकर जब आप आगे वाले निर्दोष लोगों को मारते हो, और उसके बाद आप अपना सीना ठोक कर अपने आप को बढ़ाने की बात करते हो, वहाँ पर गुस्सा है। दूसरे बाजू गुस्सा ये है कि अगर आप पर अत्याचार हो रहा था और आप लड़ ना पाए, और आपको ही कोई ऐसे एक जो कल्ट फिगर भारत में एक है, बहुत हिस्टोरिकल फिगर जो है, तो वो अगर वही आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने हथियार सरेंडर कर दो, आप अपनी जान दे दो, लेकिन आगे वाले को बुरा मत फील करने दो, तो ये आपको उन लोगों पर भी गुस्सा आता है। तो गुस्सा दोनों बाजू है, क्या करोगे आप इस चीज़ का। तो मतलब गुस्सा तो है डेफिनेटली कि जो हुआ वो हुआ भी क्यों, और अगर हो रहा था तो उसे रोकने के लिए भी कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बिल्कुल सच्चाई बात है कि जो रोकने के लिए आ सकते थे वो भी आपस में बटे हुए हैं। सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। दर्शन कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मिथुन चक्रवर्ती का काम छोटा है पर बहुत अच्छा है, पल्लवी जोशी ने अपना काम बखूबी निभाया है, और जो नई लड़की है सिमरत कौर, उसने बहुत शानदार अभिनय किया। इनफैक्ट लगता है कि अब उसे बार बार हम देखना चाहेंगे स्क्रीन पर, काफ़ी नेचुरल थी। 4 स्टार। द बंगाल फाइल्स टॉपिक है हमारे देश के पार्टीशन से 1 साल पहले का, 1947 से, जब अंग्रेज़ आकर देश को टुकड़ों में बांट के चले गए थे कि भाई ना तो मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहेगी ना ही हिंदू कम्युनिटी एक साथ रहेगी, इन दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। तो जिस तरह से इस चीज़ को बताया गया है, इस चीज़ को दर्शाया गया है ना, विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं, सबसे पहले इन्होंने बनाई थी कश्मीर फाइल्स, उसके बाद बनाई द वैक्सीन वॉर। वो बात अलग है कि वो वैक्सीन लेने के बाद फिर दोबारा कोई थिएटर में वैक्सीन लेने नहीं गया। अब इनके बाद इन्होंने ये फिल्म लाई जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। अब इस फिल्म का मैंने सुना था कि भाई पहले दिल्ली फाइल्स था नाम, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, बट दिल्ली में वहाँ पे केजरीवाल गिरे, बीजेपी ऊपर आई, तो उन्होंने दिल्ली से इसका नाम चेंज करके द बंगाल फाइल्स रख दिया। अब अगर मैं एक सिनेमा की तरफ से देखने जाऊँ ना, तो फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। जितनी भी मतलब उन्होंने कहा है 4-5 साल का उसके अंदर टाइम लिया है, उस चीज़ों को पढ़ा है, उस चीज़ों को स्टडी करके फिर स्क्रीन पर उतारा है। तो अगर ऐसा हुआ है, सच में हुआ है, अगर जो फिल्म में दिखाया गया है, आजकल की जो जनरेशन है उनको तो नॉलेज है नहीं कि हुआ होगा नहीं हुआ होगा, बट अगर हुआ होगा तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को इसके अंदर मतलब अपने ही देश में मारा गया, अपने ही देश में बांटा गया। एक दो चीज़ें होती थी, मतलब ईस्ट कंपनी वेस्ट का, मतलब दो, पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान बना है, बट इसमें दिखाया गया है कि बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान है। तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई सच में बुरा हुआ है। और जितनी उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी इस फिल्म को रिलीज़ करने में, वो कहीं ना कहीं जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, तो
वो उन्होंने काफ़ी मुश्किलों के बाद इस फिल्म को रिलीज़ किया है और दिखाया है। ऑडियंस कहीं ना कहीं समझ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, थिएटर की तरफ आ रही है, तो बस अच्छी है फिल्म। जब भी विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर आती है तो एक टैग आता है प्रोपोगेंडा। जी देखो, कसम शैतान की अगर मैं सच बोलूँ ना, तो विवेक अग्निहोत्री सर जब अपनी इंडस्ट्री में, मैं पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ और हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मतलब थोड़ा क्लोजली जानता हूँ क्योंकि मैं ऑडिशन भी देने आता था। तो विवेक अग्निहोत्री सर ना शाहरुख खान के घर के बाहर चक्कर लगाते थे। कम से कम उन्होंने 8 साल शाहरुख खान के घर के बाहर चक्कर लगाया, उनसे मिले, उनको स्क्रिप्ट सुनाई। जब शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तब जाकर इन्होंने प्रोपोगेंडा फिल्म बनाना शुरू की। ये पर्सनली मैं जानता हूँ। और उस वक्त पे बताया ऐसा जाता है कि विवेक अग्निहोत्री सर ना हिंदुओं को बाल्टी भर भर के गालियाँ देते थे और उनके इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ें हैं मेंशन। बट अब अगर प्रोपोगेंडा बनाना है, वो चीज़ें तो उन्होंने सुनी नहीं, सलमान शाहरुख ने मतलब उनकी फिल्म की नहीं, तो उसके बाद क्या था भाई, मुस्लिम का टॉपिक था, द कश्मीर फाइल, द वैक्सीन वॉर, अब द बंगाल फाइल्स। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर झूठ बताया होगा, गलत बताया होगा, 101% सही बताया है। बट विवेक अग्निहोत्री सर से हमेशा से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रही है कि आप कभी यूपी फाइल्स बनाओ, अगर आपके अंदर दम है तो आप कभी गुजरात फाइल्स बना के बता दो। बीजेपी की सरकार में अगर आप बनाते हो ना, तो आपके पैर धो के पानी पीऊँगा मैं। अगर नरसंहार हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का तो नहीं हुआ ना, मुस्लिमों का भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है। जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद देश को बांटा गया। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। 26 जनवरी को ही ना, हाँ 26 जनवरी को ही जब संविधान लागू हुआ, तो उन सब चीज़ों के बाद जो कत्ले आम हुआ हिंदू मुस्लिम पंजाबियों में, तो वही चीज़ आप पंजाबियों को भी दिखाओ ना, आप वही चीज़ मुस्लिमों को भी दिखाओ। आप एक ही चीज़ों को पकड़ते हो, हिंदू हिंदू हिंदू, तो ये गलत है। अगर आप यही सेम चीज़ दूसरी कम्युनिटी के आप दिखाओगे और बीजेपी को बोलोगे भाई मेरी पिक्चर रिलीज़ करो आपकी सरकार में, तो मैं कहता हूँ विवेक अग्निहोत्री सर की वो लोग घोड़ी बना के ले लेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पिक्चर अच्छी नहीं है, पिक्चर में कुछ भी बताया गया, पिक्चर बहुत अच्छी है। मैं खुद इमोशनल हो गया वो चीज़ देखकर, क्योंकि जिस तरीके से जो उनका एक नज़रिया है ना सिनेमा को प्रेजेंट करने का, बड़े पर्दे पर दिखाने का, वो काफ़ी अच्छा है। आप उनका जो VFX देखो या फिर उनके जो कैमरा एंगल देखो ना, ऐसा लगता है कि हम कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। एकदम शार्प है। और जितने भी आर्ट डायरेक्शन है ना, यानी कि एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, वो उनके डायरेक्शन में नज़र आ रही है। बट बोलने का मतलब यही है कि आप एक ही चीज़ों को मत पकड़ो, यानी कि हिंदुओं को ही खुश मत करो, कभी वो भी दिखाओ कि बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है। हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप सिर्फ ये बताओ कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, आपने बता दिया मुस्लिम ऐसे है वैसे, तो अगर यही चीज़ अगर आप सेम पंजाबियों का भी दिखाओ, मुस्लिमों का भी दिखाओ, तो आपके पैर धो के पानी पीऊँगा मैं विवेक अग्निहोत्री सर। देखो यार, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन लोगों ने क्यों बैन की वो मुझे नहीं पता। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म का नाम पहले दिल्ली फाइल्स था, लेकिन जैसे ही सरकार पलटी इन्होंने अपना बंगाल फाइल्स कर दिया और 50 दिन का जो शूट था वो भी कैंसिल करके इन्होंने इसको कंटिन्यूसली द बंगाल फाइल्स कर दिया। तो जैसे कि सरकार बदल गई, ममता बनर्जी, अब आप वहाँ की सरकार के अगेंस्ट में दिखाओगे तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारा राज्य गलत हो। कल को आप अगर समझ लीजिए महाराष्ट्र के अगेंस्ट में कुछ बताते हैं, महाराष्ट्र के अगेंस्ट में कुछ दिखाते हैं गलत, तो यहाँ की भी सरकार भड़केगी। तो ऑब्वियसली वो बात है, तो कुछ ना कुछ होगा। मेरे को फिल्म देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि बंगाल में ऐसा कुछ करना चाहिए था, बट ममता बनर्जी, मैं उस चीज़ पर नहीं जा सकता ज़्यादा। मिथुन इसके अंदर एक बेवड़े का किरदार कर रहा है। देखो भाई, मैं बोलूँ ना, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है ना, सब फालतू है एक्टर। सीरियसली मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जिन जिनको काम नहीं मिल रहा था ना, जो घर पे बैठे थे, घर पे बैठ के मच्छर मार रहे थे, वो सब उठ के इस फिल्म के अंदर है। अनुपम खेर गांधी जी का रोल किया है। वो अनुपम खेर मुझे गोविंदा ज़्यादा लग रहा था। गोविंदा वो मतलब गांधी जी ऐसे बात करते थे ही नहीं। गांधी जी का मैंने इंटरव्यू देखा हूँ, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे गोविंदा गुरदारी लाल की बात कर रही है। अरे क्या बात कर रहे हो। अनुपम खेर सर उस मतलब उनका एक्सेंट वो नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूँ सिमरत कौर की, तो गदर 2 के बाद पाकिस्तान से तो वो आ गई, लेकिन मुझे सनी देओल के बेटे ने ये नहीं बताया कि मैंने पाकिस्तान से लाके उसको बंगाल में छोड़ा हूँ। तो जितने लोग घर पे बैठे थे वो इस फिल्म के अंदर नजर आ रहे हैं। और एक भी एक्टर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो मतलब अच्छा खासा काम कर रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मिथुन चक्रवर्ती, वो भी बीजेपी पार्टी में, क्योंकि उनको उनका काला धन छुपाना है। तो समझ रहे हो ना, उनको यदि पिक्चरें करने मज़ा आएगा ही। उनके जो बेटे के जो केसेस है वो थोड़े दबाने हैं, तो उनको तो मज़ा आता है यदि पिक्चरें करने। तो जितने भी एक्टर है ना भाई, सच है कड़वा है। मैं जितना बोलूँगा उतने मेरे मुँह से बातें निकलते जाएगी। अब आप समझ जाओ। पिक्चर का जो ड्यूरेशन है 3 घंटा 25 मिनट, आपको लगता है कम हो सकता था या सही है?
इतने बार में तो इसकी माँ की मैं नाला सुपारा का 2 चक्कर लगा के आया था अपनी आइटम के साथ बांद्रा से, जितनी बड़ी पिक्चर है। लेकिन पिक्चर जितनी बड़ी है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फैक्ट, पिक्चर ज़रा से भी फील नहीं होता कि भाई बड़ी पिक्चर है। एक एक चीज़ आपको इमोशन होती है जब वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आता है, जब वो बैकग्राउंड में गाने बजते हैं, वो सॉन्ग आता है, जो नरसंहार होता है, तो उस चीज़ को अच्छे से शूट किया है, वो चीज़ फील होती है, रोना आता है। इस फिल्म को मैं एज अ ऑडियंस दूंगा 4 स्टार। बाकी विवेक अग्निहोत्री सर को ये बोलूँगा, सर अगर आप में थोड़ा सा भी दम है तो प्लीज़ बीजेपी के अगेंस्ट में कभी ना कभी नरेंद्र मोदी सर ने जो बाबरी मस्जिद गिराई थी, जो मतलब यहाँ इतने कंट्रोवर्शियल बयान दे दिए थे, उसके बाद जो बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, या फिर जो भी हुआ था उसके ऊपर एक पिक्चर बना लो। मैं आपके चरण धोकर पानी पीऊँगा अगर आपके अंदर दम है तो। बाकी आपकी पिक्चर काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। थैंक यू।